हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचआर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर किया जा रहा है, हमेशा क्लास के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है, हमने हमारी टीम ने मिलकर एक बेहतरीन जो है टेस्ट सीरीज़ क्रिएट की। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो कब लॉन्च होगी, तो कल दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। जल्द ही आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ दोस्तों कहाँ मिलेगी? तो टेस्ट सीरीज़ दोस्तों उत्थान एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे आप उत्थान एजुकेशन सर्च करोगे, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी दोस्तों? एप्लीकेशन मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। देन वहाँ जाएंगे तो सीएचओ एमसीक्यूज जो टेस्ट है, वहाँ से आप ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हो। मात्र दोस्तों इसकी प्राइस 199, मात्र 199 में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है? 10 मेगा टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट आपके इसमें जो क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सारी मेहनत करके बनाए हैं, जो कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको ऑल राजस्थान की रैंक भी दिखेगी। आप कितनी जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो भी सारे जो इसमें जो स्कोर कार्ड है वो आपका दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी जाइए और उत्थान एजुकेशन एप्लीकेशन मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें और उसमें एमसीक्यू सीएचओ की जो है वो आप जरूर डाउनलोड करें। इसके साथ जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा उनके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको फ्री एक ग्रुप के माध्यम से हम अवेलेबल करवा देंगे, ताकि वो भी आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ओनली टेस्ट सीरीज का मात्र 199 चार्ज आपका रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को बेहतर बनाते हैं एक शानदार एमसीक्यू धमाकेदार सेशन के साथ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चंस को क्या है, एक्चुअली आपको सही से पढ़ना है, देन राइट आंसर देना है। ऐसे नहीं आपने क्वेश्चंस को एकदम जो है रफ एंड टफ पढ़ लिया फिर ऑप्शंस पढ़ रहे हो। क्वेश्चंस को पहले समझो फिर आप ऑप्शंस में घुसो। ऐसा नहीं क्वेश्चंस को आपने रफली पढ़ लिया फिर ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चंस को पहले सही तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चंस दोस्तों रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। दोस्तों आपको पता है डायबिटीज जो है हमारा, जो बेसिकली हम डायबिटीज की बात करें डायबिटीज मेलाइटिस का, तो इसमें बेसिकली दोस्तों दो टाइप होते हैं। एक डायबिटीज जो मेलाइटिस फर्स्ट होता है, और सेकंड जो है डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड होता है। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो आपको यह भी पूछ ले कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कौन सा है, तो आपको बताना है टाइप फर्स्ट जो है वो कौन सा दोस्तों? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का पूछे तो डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों इसमें बात करें, ये मोस्टली किसमें दोस्तों देखने को मिलता है? चिल्ड्रन में। किसमें दोस्तों? चिल्ड्रन के अंदर ये देखने को मिलता है, छोटे बच्चों के अंदर। और ये किसके अंदर? ये आफ्टर 45 ईयर एज, मोस्टली बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर 45 ईयर जो पर्सन है उसके अंदर डायबिटीज जो सेकंड है वो देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों बेसिकली हमें क्या इंसुलिन देना पड़ता है। और इसमें दोस्तों ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है वो जैसे टैबलेट के फॉर्म में, तो वो हम इसमें डायबिटीज जो सेकंड टाइप का है, इसमें हम जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है उनको देकर हम जो है क्या ट्रीट कर सकते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है अब कि डायबिटीज फर्स्ट सेकंड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों इसको जुवेनाइल भी वो नाम दे सकते हैं ना। डायबिटीज फर्स्ट है, इसको जुवेनाइल क्योंकि ये बच्चों के अंदर हो रहा है मोस्टली, तो इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई। तो नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? हमें पूछा है कि निम्न में से मेजर कॉज है वो डायबिटीज जो है 2 है उनका रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों, टू लिटिल शुगर इन द डाइट, लोअरिंग ब्लड
शुगर, मतलब कि जो है शुगर की मात्रा डाइट के अंदर कम है और ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो बहुत कम है। इसके अलावा ओबेसिटी है या टू विगोरस एक्सरसाइज, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है और कॉजिंग रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो एक्सरसाइज के माध्यम से बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम कर रहा है, या नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि आपको पता भी लगे कि सर मैंने जो आंसर बताया है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो राइट आंसर दोस्तों ओबेसिटी, मोटापा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मोटापा। मोटापा है दोस्तों वो सबसे मेन कॉज है किसका, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको नॉन इंसुलिन जो है टाइप का हम बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओबेसिटी है वो बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें तो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हम जैसे शुगर की मात्रा कम लेते हैं तो बेसिकली पता है तो शुगर होगा ही नहीं, डायबिटीज होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी डायबिटीज होगा ही नहीं, क्वेश्चंस के विपरीत है, नन ऑफ दी होगा नहीं। तो हमारा जो है बेसिकली राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ओबेसिटी इज द राइट आंसर, मेजर कॉज ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। ओके, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की और मूव करते हैं आज के सेशन का। तो फर्दर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द टर्म मिडल्समर्स रेफर्स टू। दोस्तों ये मिडल्समर्स क्या है, एक फिनोमिना है जो किसमें देखने को मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने है, वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, या पेल्विक ग्रिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या इसके अलावा लोअर एब्डोमिन क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या इंटरमीडिएट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मतलब लेबर के दौरान जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं क्या उसको बोलते हैं, या लोअर एब्डोमेन के अंदर जो है क्रैम्पिंग हो रहा है उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, या हम बोलेंगे पेल्विक ग्रिडल जो प्रेगनेंसी के दौरान उसको बोलेंगे। बट जो दोस्तों राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको ये चीज बेसिकली पता होना चाहिए कि वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, आपका ओवुलेशन होता है उस दौरान मिड जो आपका एब्डोमेन होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, पेन देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे बिटल्सबर्ग फिनोमेना बोलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है और कभी भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट हम बिल्कुल दोस्तों नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि द लाइफ स्टाइल, क्या दोस्तों, लाइफ स्टाइल दैट हैज ग्रेटर रिस्क डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज। दोस्तों जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ठीक है, इसमें दोस्तों जो ग्रेडिंग क्या है, रिस्क फैक्टर है जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज को डेवलप करते हैं। तो कौन सी रिस्क फैक्टर है, एक्टिव लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्टिव एक्सरसाइज, या नन ऑफ दी अबो। क्या दोस्तों नन ऑफ दी अबो क्या हो सकता है राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि सर इसका राइट आंसर ये हो सकता है। आप इस सेशन को मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिनका ख्वाब है, जिनके माँ बाप का ख्वाब है कि मेरा बेटा राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहिए, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। ये हम हमेशा आपसे वादा करते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन डील करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों एक्टिव लाइफ स्टाइल। एक्टिव लाइफ स्टाइल इट मीन्स दोस्तों हम क्या लाइफ के अंदर जो भी है एक्सरसाइज करते हैं, या हम जो है सुबह जल्दी उठते हैं शाम को जल्दी सोते हैं। ठीक है, इस तरीके से रूटीन हम जो है अपने बॉडी को फिटनेस को फिट रखते हैं। जो है फूड हैबिट्स है, कुछ बैड जो फूड हैबिट्स है उनको हम जिंदगी के अंदर नहीं लाते हैं। ठीक है, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो हमारी जो लाइफ क्या होगी एक्चुअल में वो एक्टिव लाइफ होगी। क्या दोस्तों एक्टिव लाइफ स्टाइल है, तो इट मीन्स जो आपको डिजीज का जो रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है उनके रिस्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्लियर चीजें। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इट मीन्स दोस्तों कि लाइफ में हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता भी नहीं, जो है हमारी लाइफ के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। या हम बात कर सकते हैं इसमें जो है हम जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं 10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नाम का कोई काम ही नहीं है। तो इस तरीके से जो लाइफ हमारी उसको हम क्या बोलेंगे, सेडेंटरी लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एक्टिव एक्सरसाइज मैंने बात कर ली। यदि आप एक्टिव हो, खुद एक्टिव हो, तो आपके अंदर कोई डिजीज नहीं होगी, ना कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी, ना कोई अदर डिजीज होने वाली। तो दोस्तों बेसिकली राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज।
ठीक है। तो आप लाइफ के अंदर यदि एक्टिव नहीं होंगे तो आपके अंदर क्या हो डेवलप हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसमें क्या दोस्तों हार्ट के अंदर दोस्तों ब्लॉकेज आ सकता है, जिससे अटैक भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर चीज है। किसी को डाउट है तो आप जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट हम मिलते हैं फर्दर एक क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको पढ़ना है देन राइट आंसर देने की कोशिश करना है। दोस्तों क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चंस पूछ रहा है दोस्तों व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज। दोस्तों कितने 14 दिन से ज्यादा डायरिया लगातार जो है किसी क्लाइंट के अंदर है, किसी पेशेंट्स के अंदर है, तो इसको हम किस नाम से बोलेंगे। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दोस्तों ए है डिसेंट्री, एंड ऑप्शंस बी है एक्यूट वाटरी डायरिया, एंड ऑप्शन सी है दोस्तों परसिस्टेंट डायरिया, एंड ऑल ऑफ दी अबो। क्या हो सकता है पहले दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए अपना आंसर। जब तक आप खुद अपना आंसर नहीं बताओगे तब तक दोस्तों जो है आपका इसमें मोटिव नहीं रहोगे, आपको खुद मोटिवेट रहना है ताकि दोस्तों आप अपने एग्जाम में क्लियर कर सको। डिसेंट्री की बात करें तो बेसिकली डिसेंट्री क्या होता है दोस्तों, जैसे डायरिया है, क्या दोस्तों डायरिया है, डायरिया प्लस इसमें जो ब्लड या म्यूकस, ब्लड और म्यूकस आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों डिसेंट्री। डिसेंट्री मींस ब्लड आ रहा है किसके साथ में, डायरिया के अंदर, तो हम इसको डिसेंट्री बोलेंगे। ठीक है, दस्त के साथ ब्लड और म्यूकस, तो उसको बोलेंगे डिसेंट्री। ये चीज क्लियर है आपके। नेक्स्ट बात करेंगे एक्यूट वाटरी डायरिया। जैसे एक्यूट वाटरी डायरिया जैसे आपको मोस्टली इसमें जो है आपको कोलेरा, जैसे आपका कोलेरा है, कोलेरा में देखने को मिलता है, या टाइफॉइड इसमें देखने को मिलता है। अब आपको बेसिकली एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, कोलेरा से। किससे दोस्तों, कोलेरा से। आप कोलेरा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर राइस वाटर स्टूल, क्या दोस्तों राइस वाटर स्टूल, आपका जो डायरिया होगा उसमें दोस्तों राइस वाटर मतलब चावल के पानी के जैसा दस्त देखने को मिलेगा, तो वो किस में मिलेगा, कोलेरा। और कोलेरा का दोस्तों पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछे तो विब्रियो कोलेरा। क्या दोस्तों, विब्रियो कोलेरा इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द कोलेरा। ठीक है, इसमें दोस्तों बात करेंगे टाइफॉइड की। टाइफॉइड में दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, पी सूप स्टूल, पी सूप स्टूल। इट मीन्स दोस्तों जो आपका डायरिया होगा उसमें मटर के दाने के पानी के समान जो है इसमें क्या देखने को मिलेगा, डायरिया यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जो 14 डेज लगातार 14 दिनों के बाद में भी उसको डायरिया हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट डायरिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, परसिस्टेंट डायरिया है उसको लगातार डायरिया बोलेंगे। तो इट मीन्स दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वो दोस्तों सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपको आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है। अब बात करें दोस्तों इसके इलाज की, तो बेसिकली हम इसको क्या देते हैं, आईवी फ्लूइड। क्या देते हैं दोस्तों, आईवी फ्लूइड है वो डायरिया वाले क्लाइंट के अंदर देते हैं, या सिम्टोमेटिक हम जो ट्रीटमेंट है इनका करते हैं। बेसिकली ओआरएस भी हम देते हैं ताकि वो ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन है, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो कम हुए उसकी हम जो है पूर्ति कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए। नेक्स्ट हम फर्दर मिलते हैं एक और शानदार क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है, इसको पढ़िए देन राइट आंसर देने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा सकते हैं, सेम हुब टू हुब आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चंस क्या दोस्तों, नेशनल प्रोग्राम एनपीसी एनपीसीडीसीएस तो क्या है इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है दोस्तों इसके अंदर। तो बात करेंगे दोस्तों क्या कैंसर, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक। इसमें बात करें कैंसर, लेप्रोसी नहीं होगा, ऑल ऑफ दी अबोव नहीं होगा, तो क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे इसमें हेपेटाइटिस ये भी नहीं होगा, तो हो ना हो कौन सा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन है दोस्तों बी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर चीज है। इसमें दोस्तों कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आप जब आगे जाके MLHP बनोगे, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, क्या बनोगे दोस्तों, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, जो कि पोस्ट जिसमें हम नाम देते हैं पोस्ट का दोस्तों क्या देते हैं, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आपको आगे जाके बेसिकली ये काम जरूर करने होंगे, इसकी स्क्रीनिंग करनी होगी, आपको ट्रीटमेंट करना होगा किसका, कैंसर का, डायबिटीज़ का, कार्डियोवास्कुलर का, स्ट्रोक का, इनकी सभी की आपको स्क्रीनिंग करनी है, पता लगाना है और आगे जो है
रेफर भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप जब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। बेसिकली ये आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि एनपीसीडीसीएस क्या होता है। एनपी मतलब नेशनल जो प्रोग्राम है किसका, कैंसर का, डायबिटीज का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का और स्ट्रोक का, तो इसको हम बोलते हैं एनपीसीडीसीएच। ठीक है, क्लियर चीज है। यदि आपको क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इस सेशन को दोस्तों लाइक करिए और आपका फर्ज भी बनता है किसी यार दोस्तों के साथ किसी ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। इट मीन्स दोस्तों, मैं हमेशा बताते आया हूं, फिर भी बताता हूं, बार बार बताऊंगा। इस इट मीन्स दोस्तों क्या होता है, के सिवाय। क्या होता है, के सिवाय। तो यहां पर दोस्तों एक को छोड़कर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, डायरिया एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो सबसे पहले बेसिकली बात करें हम लोग किसके बारे में दोस्तों, हेपेटाइटिस ए। तो ये दोस्तों कैसे फैलता है आपको पता होना चाहिए, कैसे, फीको ओरल रूट से। इसके बाद में डायरिया, तो डायरिया भी फीको ओरल रूट से। इसके बाद में पोलियोमाइलाइटिस, ये भी दोस्तों फीको ओरल रूट से। ये आपको पता लग गया है तो आप दोस्तों एक्सेप्ट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। इट मीन्स आपको पता लग गया है कि मैं जो है ऑप्शन को निकाल सकता हूं खींच के। ठीक है, तो आपने निकाल दिया है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो दोस्तों कैसे क्या देखने को मिलता है, ये किसके अंदर, सीरम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस, या ब्लड के अंदर देखने को मिलता है कौन सा, हेपेटाइटिस बी देखने को मिलता है। ये दोस्तों बेसिकली आपको पूछे डीएनए वायरस होता है, कौन सा, हेपेटाइटिस जो आपका बी होता है। इसके अलावा जो भी हेपेटाइटिस है वो सभी क्या है दोस्तों, आरएनए वायरस। आगे आपसे कभी भी कोई भी एग्जामिनर पूछे कि डीएनए वायरस हेपेटाइटिस कौन सा है, तो आपको प्यारे दोस्तों क्या बताना है कि डीएनए वायरस जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस आपका कौन सा है दोस्तों, बी हेपेटाइटिस है। तो इट मीन्स दोस्तों ये जो चीज़ है आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा आरएनए वायरस है, कौन सा डीएनए वायरस है, या फिर कौन सा ओरल रूट से फैलता है, कौन सा ब्लड से फैलता है, कौन सा म्यूकस से फैलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों क्या होनी चाहिए, क्लियर। अब डायरिया के अंदर जैसे मैंने बात की प्रीवियसली क्वेश्चन में कि कोलेरा है, जो आपका टाइफाइड है, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी जो है डायरिया देखने को मिलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आगे भी आपको कहीं ना कहीं हो सकता है पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़ है। और आपको कहीं लगते हैं, डाउट लगते हैं, मुझे आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, तो मैं आपकी जो है डाउट्स को क्लियर करूँगा। ये मेरा हमेशा वादा है और आपसे लोगों तक वादा करते आया हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, व्हेन द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर अननोन इट इज कॉल्ड। दोस्तों हाइपरटेंशन इट मींस जो आपका ब्लड प्रेशर है, क्या दोस्तों, ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो आपका जो है नॉर्मल ब्लड जो है बीपी है दोस्तों कितना होता है, सॉरी, नॉर्मल जो बीपी है दोस्तों वो कितना होता है आपका, 120/80 mm ऑफ एच जी। इट मीन्स दोस्तों 120 से 80 जो है, 120 मतलब सिस्टोलिक और 80 का मतलब डायस्टोलिक। तो ये ब्लड प्रेशर आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब इससे यदि ज़्यादा होता है तो इसमें बहुत सारी स्टेजेज है, जिसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज, या फिर हम हाइपरटेंशन क्राइसिस भी बोलते हैं, लास्ट जो स्टेज होती है जिसमें 180 और ये 120 से ज़्यादा होता है। तो इसमें जो हम इसको इमरजेंसी बोलते हैं, जिसको हम इसमें मोस्टली जो है बहुत सारी इमरजेंसीज इंक्लूड होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन ए है दोस्तों प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप बता देता हूँ। अपना जो राइट आंसर है दोस्तों वो प्राइमरी हाइपरटेंशन। क्योंकि दोस्तों प्राइमरी हाइपरटेंशन में आपको एक बेसिकली चीज याद रखना है कि इसके अंदर क्या दोस्तों, कॉज का पता नहीं होता है। इट मींस दोस्तों कॉज है वो आपका क्या है, कॉज है वो अननोन है। क्या दोस्तों, अननोन है, पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक है, क्लियर चीज है। इसके अलावा सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है उसमें जो दोस्तों जो हमारा कॉज है वो क्या होता है, नॉन होता है। क्या दोस्तों,
नॉन होता है, पता होना चाहिए हमें कि कॉज है वो क्या है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और कॉज पता नहीं है, पहली बार जा रहे हो, आपका जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा। ठीक है। इसके अलावा आइसोलेट दोस्तों, इसका मीन्स क्या होता है कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जैसे मोर देन 120, तो ये आइसोलेटेड जो हाइपरटेंशन कहलाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, या पर्टिकुलर दोस्तों जैसे इसमें सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक होता तो डायस्टोलिक मान सकते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि पर्टिकुलर ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक आइसोलेटेड, मतलब अलग। सिस्टोलिक मतलब कि जो है आपका ये 120 से ऊपर हो, और हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है। क्लियर चीज है? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए एंड राइट आंसर देने की कोशिश करिए। अमोंग दीज विच फ्लूड इनटू बॉडी इज नॉन प्रूलेंट। इट मीन्स दोस्तों ये जो फ्लूड है, निम्न में से कौन से जो फ्लूड है जो कि नॉन प्रूलेंट। इट मीन्स दोस्तों इसके अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें दोस्तों क्या बैक्टीरिया है, या वायरस है, या पैरासाइट है। ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिससे WBC बढ़ सकती है। अब इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ हम क्या कैसे, इसके अंदर क्या प्रूलेंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पस हो जाएगी। क्या दोस्तों, पस डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा फ्लूड जहां पर पस है तो उसको बोलेंगे प्रूलेंट। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों नॉन प्रूलेंट। इट मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर ऐसा फ्लूड होना चाहिए जो कि जिसके अंदर प्रूलेंट मतलब नॉन प्रूलेंट मतलब कि पस नहीं है, तो वो कौन सा फ्लूड हो सकता है। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए। बट क्वेश्चन यदि समझ नहीं आया तो आप दोस्तों आंसर गलत कर दोगे, मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ। तो यहाँ पर जो CSF होता है, क्या दोस्तों, CSF क्या होता है, सेरिब्रो जो आपका जो क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, नॉन प्रूलेंट, नॉन प्रूलेंट होता है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन होता है, जैसे कि आपके लंग्स के साइड में जो फ्लूइड होता है, इसमें ज्यादा इफ्यूजन मीन्स इट मीन्स यदि ज्यादा हो रहा है, पर इसमें जो इन्फेक्शन नहीं है तो ये भी नॉन प्रूलेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट के जो साइड में जो फ्लूइड होता है इसको क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर चीज है? तो ये फ्लूइड हम किसको, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये भी क्या होता है, नॉन प्रूलेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन दोस्तों हमारा डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, CSF, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये सभी क्या है, नॉन प्रूलेंट है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ इसके अंदर फ्लूइड के अंदर पस नहीं है, तो इसको हम नॉन प्रूलेंट बोलेंगे। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना है, देन आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश करना है। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम स्टार्ट बिफोर। मतलब दोस्तों हाइपर इमेसिस ग्रेविड जो है ग्रेविडरम का मतलब क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, इट मींस दोस्तों जो आपका कब, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ज्यादा क्या होता है इसमें, नोजिया, नोजिया और वॉमिटिंग। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली नोजिया और वॉमिटिंग मोस्टली फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, पर हाइपर इमेसिस ग्रेविडिम इसमें क्या दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। ठीक है। इससे दोस्तों जो है क्लाइंट है इसमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, लिथार्जी देखने को मिलता है। ठीक है। पूरा दिन जो है इसमें क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, किसमें दोस्तों, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम के अंदर। क्लियर चीज है? अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि ये जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम है वो कब स्टार्ट होता है और क्यों होता है। बेसिकली दोस्तों बीटा SCG होता है हमारा, वो इसका लेवल है दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से दोस्तों नोजिया एंड वॉमिटिंग को देखने को मिलता है, और कई कई फीमेल में बहुत ज्यादा यदि नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम। क्लियर चीज है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी,
या 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब यहाँ पर मोस्टली दोस्तों कब देखने को मिलता है ये हाइपरिमेसिस ग्रेविडम, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है, जो है नोजिया एंड वॉमिटिंग, इट मीन्स दोस्तों हाइपर ग्रेविडम जो है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। तो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। फर्दर क्वेश्चन है दोस्तों, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको पता है ये क्वेश्चंस दोस्तों क्या है, रिपीटेड है दोस्तों, रिपीटेड रिपीटेड। ये क्वेश्चंस दोस्तों कई बार, हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आप लोग कहीं ना हो आपके सामने यदि पहली बार आया है तो आपको ये यहाँ से क्लियर आपको संकल्प ले लेना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस मुझे पूछे तो मैं यहाँ पर क्या करके आऊँगा। तो वे मैं वो आपको अभी बताने वाला हूँ कि मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है किसकी, ब्लड प्रेशर की, बीपी की, ठीक है। तो वो किस लेवल प्रिवेंशन के अंदर आएगा, प्राइमोडियल के अंदर आएगा या प्राइमरी के अंदर आएगा या सेकेंडरी के अंदर आएगा या टर्सरी के अंदर आएगा, क्या आएगा तो बताएंगे दोस्तों यहाँ पर किसके अंदर, सेकेंडरी। सेकेंडरी के क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ब्लड प्रेशर बीपी हाई है, तो वो क्या दोस्तों इसकी क्या हम करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो स्क्रीनिंग जो आपका एग्जामिनेशन होता है दोस्तों वो किस में आता है, सेकेंडरी में। तो यहाँ एट मीन्स दोस्तों ये किस में हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें दोस्तों स्क्रीनिंग करेंगे, इसके अलावा अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस भी हम इसमें करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि रिहैबिलिटेशन की बात करें, किसकी दोस्तों, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये किसमें देखने को मिलता है, ये टर्सरी जो प्रिवेंशन है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्राइमोडियल का मींस क्या होता है, इसमें मतलब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, रिस्क फैक्टर हम जिंदगी के अंदर आने ही नहीं देते हैं, तो ये होता है हमारा क्या होता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब बात करेंगे दोस्तों जैसे आपका प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, क्या प्राइमरी, इट मींस दोस्तों आपका स्पेसिफिक हम कुछ प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बच्चे के अंदर हम वैक्सीन यूज करते हैं तो वो प्राइमरी के अंदर आएगा, क्योंकि हम डिजीज होने से पहले उसको रोक रहे हैं। किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम क्या लगाते हैं, बीसीजी लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, वो एक प्रिवेंशन करते हैं किसका, बच्चे के अंदर आगे हो ना हो, आगे जाकर ट्यूबरक्लोसिस डेवलप ना हो, ठीक है। क्लियर चीज है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और आप लोग है वो कभी इसको गलत मत करके आना। जो लोग स्टूडेंट ध्यान से इस सेशन को पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों फर्दर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए, देन आप लोग है वो राइट आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको क्या पूछ रहा है, ड्रग यूज्ड फॉर द हुक वर्म इन्फेक्शन। हुक वर्म इन्फेक्शन होता है जो कि जिसके दौरान हम कौन सी ड्रग है यूज करते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा एल्बेंडाजोल, एंड ऑप्शन बी की बात करें तो वह मेट्रानिडाजोल, ऑप्शन सी की बात करें तो दोस्तों होता है मेबेनाजोल, मेबेनाडाजोल। ये ऑप्शन डी है, मतलब कि ए और सी दोनों। क्या हो सकता है जल्दी से आप बताइए कि सर इसका आंसर ये हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करने में कंजूसी कभी नहीं करें, आपका हौसला बुलंद होगा। यदि आपका गलत भी हो गया तो भी आपका हौसला बुलंद होगा कि मुझे यहाँ पर नहीं आता तो मैं इसका सुधार करूंगा या करूंगी, ठीक है। क्लियर चीज है। तो दोस्तों हम एल्बेंडाजोल आपको पता है देते हैं, 400 mg होती है, 200 mg भी आती है, ठीक है। तो ये एल्बेंडाजोल हम किस में देते हैं, हुकवर्म इन्फेक्शन के अंदर देते हैं। इसके अलावा जो मेबेनाडाजोल है ये भी हम किसके अंदर देते हैं दोस्तों, हुकवर्म इन्फेक्शन, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, वो डेवलप करते हैं किसका, इन्फेक्शन का। तो उसमें हम क्या एल्बेंडाजोल एंड मेबेनाजोल दोनों जो टैबलेट है वो दोस्तों बेसिकली इसमें देते हैं। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर चीजें आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मैं आपके एक-एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है कुछ चीज़ छूट जाए, वो अलग बात है। नेक्स्ट फर्दर सेशन में हम डील कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे, एनडीडी, क्या दोस्तों एनडीडी कब मनाया जाता है? नेशनल डी वार्मिंग डे तो हम 10 फरवरी को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर चीज है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। फर्दर क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, लैंग्वेज क्या है। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, सबसे पहले रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? तो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? इनवॉल्यूंटरी, जो कि जन्मजात होते हैं, जन्म के बाद में स्टार्ट होते हैं और लाइफ टाइम भी चलते हैं, कुछ 4-6 मंथ बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों? रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट द रिमाइन बर्थ, मतलब प्रेजेंट बर्थ भी होते हैं और बर्थ के बाद में भी होते हैं और थ्रू आउट अडल्टहुड अनचेंज, मतलब कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि लाइफ टाइम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है अनचेंज, जो चेंज नहीं होते हैं उसके बारे में हमें तो बात करनी है। क्लियर चीज है। तो दोस्तों बात करेंगे जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग के बारे में, कफिंग के बारे में, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स है, गैप रिफ्लेक्स है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गैग रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी के बारे में रूटिंग रिफ्लेक्स है, जैसे स्नीजिंग है, swallowing है, कफिंग है, स्टेपिंग है दोस्तों, ब्लिंकिंग है, कफिंग है एंड स्नीजिंग है। क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने है, क्लियर चीज है, सभी आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि सर इसमें जो ऑप्शन हमारा ब्लिंकिंग है, कफिंग है, रूटिंग है, गैग है। ठीक है, क्लियर चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। कौन सा दोस्तों? बी। ब्लिंकिंग मतलब जो हमारी आंख है वो ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है, इनवॉलंटरी, जन्म से स्टार्ट होती है और लाइफ टाइम जब तक मृत्यु होती है तब तक ये ब्लिंकिंग करेगी। क्लियर चीज है। और कफिंग, हम जैसे अभी मैंने जो है स्टिमुलस आया तो वहां पर कफिंग की। ठीक है, कोई इरिटेंट हमें लगा, कफिंग की। स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब हम जो छींकते हैं। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स, जैसे अपन निगलते हैं, जैसे पानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने निगला, तो ये क्या है? गैग रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स दोस्तों थ्रू आउट लाइफ कभी भी क्या चेंज नहीं होते, मतलब लाइफ टाइम तक ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अडल्टहुड तक ये जो है चलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स के अंदर हमें क्या पूछा है और हमने क्या आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चंस को पढ़िए एंड अपना जो है राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड, मतलब वेजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग हो रही है दो मेंस्ट्रुअल पीरियड, जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये है और सेकंड ये है, इनके बीच में यदि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर चीज है, यही तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना के थ्रू और दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसको क्या हम मेट्रोजिया बोलेंगे, क्या हम मिनोरेजिया बोलेंगे, क्या हम मिनोपॉज बोलेंगे या डिसमेनोरिया? क्या बोलेंगे दोस्तों? जल्दी से आप अपना है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो हमारा बेसिकली राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन दोस्तों ए इज द राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों मेट्रोजिया का मतलब होता है कि बिटवीन टू मेंसेस पीरियड ब्लीडिंग, तो दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में जो कभी कभार जो ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोजिया। इसके अलावा एक टर्म्स और आती है मिनोरोजिया, मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों? हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग ज्यादा होती है दोस्तों, क्या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होती है और जो आपका पीरियड है वो लॉन्ग चलेगा। कितना दोस्तों? लॉन्ग चलने वाला, ज्यादा रहेगा। जैसे जो है 3 से 4 दिन चलेगा, तो ये कम से कम 7 से 8 दिन या 9 दिन तक चलेगा। इसको हम बोलते हैं मिनोरेजिया। और एक टर्म और पूछी है, क्या दोस्तों? मिनोपॉज। मिनोपॉज क्या होता है? इट मीन्स दोस्तों जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे इसमें क्लोज मतलब बंद हो गया है, ये कब होता है? आफ्टर 47 ईयर,
फीमेल के अंदर 47 साल के बाद में जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड आना बंद हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेनोपॉज़। अब एक होता है दोस्तों मेनार्की, मीन्स दोस्तों फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब 12-13 साल की कोई बच्ची हो जाती है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो दोस्तों पीरियड आना स्टार्ट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मीनार्की, मीनार्की बोलेंगे, ठीक है? ये क्लियर चीज़ है? तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है, जो आपको ध्यान में रखना होता है। डिस्मेनोरिया मतलब कि जो आपका पेन होगा ड्यूरिंग ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा, उस दौरान बहुत सारा डिफ़िकल्टी होगी, उसको पेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्मेनोरिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? डिस्मेनोरिया। क्लियर चीज़ है? तो ये आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया, जो भी समझाया, वो आपको लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है? किसी को डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे, फर्दर क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फंक्शन ऑफ द लीवर। क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, ये नोट दिखता ही नहीं है एग्जाम में। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर के। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, क्या बाइल का प्रोडक्शन करता है लीवर? नॉट फंक्शन पूछा है दोस्तों, नॉट फंक्शन। क्या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है, या स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज करता है, या स्टोरेज ऑफ बाइल? क्या करता है लीवर? तो लीवर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ बाइल करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का, बिल्कुल करता है, जो स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बिल्कुल करता है, और स्टोरेज ऑफ बाइल है दोस्तों नहीं करता है। तो जो नहीं करता है तो वही तो पूछा है कि क्या नहीं करता है। तो क्या नहीं करता? लीवर स्टोर नहीं करता है किसको? बाइल को। बाइल को प्रोडक्ट जरूर करता है पर स्टोरेज नहीं करता है। तो स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है हमारा गॉल ब्लेडर। क्लियर चीज है? तो स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों अलग चीज होती हैं। स्टोरेज मतलब कि जहाँ एक्स्ट्रा होता है, और प्रोडक्शन का मतलब जहाँ बनता है। तो लीवर के अंदर बनता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो है बाइल हमारा है, जूस है, वो क्या होता है? स्टोर होता है। क्लियर चीज है? तो आई होप जो भी आज के सेशन में हमें जो क्वेश्चंस डील किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके अपकमिंग एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है, लगातार अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। मैं यही आशा और उम्मीद हमसे आपसे हमेशा रखता हूँ। बाकी दोस्तों टेस्ट सीरीज़ को दोस्तों ज़रूर जॉइन करें। आपके लिए बहुत हमने मेहनत से टेस्ट सीरीज़ क्रिएट की है। इस सीरीज़ को जॉइन करिए। नाम मात्र शुल्क 199 रुपीज़ के लिए रखिए। ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है राजस्थान सीएचओ के लिए। हमारे जो है और भी बहुत सारी फैकल्टीज़ है, उन्होंने दोस्तों मेहनत से बहुत सारी, मैंने खुद से मेहनत से बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ क्रिएट की है, जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है? तो आपको कोई टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड क्वेरीज़ हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। नहीं तो एप्लीकेशन पर आपको जो है मोबाइल नंबर भी मिलेगी, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।